Hello students, welcome to the maths class. Today's class is basically a revision class of the chapter squares and square roots, as you all are having your test of this chapter today. So without wasting time, let us begin revising. First of all, as the chapter name is squares and square roots. So what are squares? Square is a number obtained. Square value is something which is obtained when a number is multiplied by itself. That means, say if you are asked to take out the square value of 3, if you are asked to take out the square of 3, so आप क्या करेंगे? You will multiply 3 by 3 only. You will multiply 3 with itself, that is 3 into 3, and it will give you 9. So that means the square value of 3 will be 9. Okay, now coming on to perfect squares. When the part of a natural number is 2, the number so obtained is called square number or perfect square. Okay, see, perfect स्क्वायर क्या होता है? जब किसी भी नेचुरल नंबर की पावर 2 हो. ध्यान दीजिएगा, नंबर नेचुरल होना चाहिए, मतलब काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर की पावर 2 हो अगर, और उसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कहलाता है. ये कंडीशन तभी है जब आपका नंबर नेचुरल नंबर हो और उसकी पावर 2 हो. सो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है. अगर पावर को 2 के अलावा कोई और है और आपका नंबर नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर है, वहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है. अब बात आती है कि आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कैसे करेंगे. सो सी आई हैव टेकन एग्जांपल ओवर हियर. 14641 14,641 एक नंबर दिया है और आपसे बोला गया है चेक वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सबसे पहले क्या करिए, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए. यू ऑल नो हाउ टू प्राइम फैक्टराइज अ नंबर. पहला प्राइम फैक्टर 11 लिया. सो 14641 1331 टाइम्स जाता है 11 की टेबल में. 11 इंटू 1331 किया जाएगा तो आपको 14641 मिलता है ना. प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत ईजी है, सबको आता है. देन 1331 को डिवाइड करेंगे अगर हम 11 से, सो 121 मिलेगा. देन 121 विल बी डिविजिबल बाय 11, यू विल गेट द आंसर 11, एंड फाइनली 11 1 जा 11. सो अल्टीमेटली आपको प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए? 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 4 11 मिल गया. अब देखिए प्राइम फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर के केस में क्या होता है, आपको जो पेयर्स मिल रहे हैं वो सेम फैक्टर के पेयर्स होने चाहिए. देखिए यहाँ पे 11 के आपको 2 पेयर्स मिल रहे हैं. मैंने एक पेयरिंग की, एक पेयर का मतलब होता है 2 वैल्यूज हो उसमें. सो यहाँ पे 2 11 है ना, और ये दूसरे पेयर में भी 2 11 है. और देखिए पहला पेयर अगर देखें, दोनों फैक्टर सेम है ना, दोनों 11 ही है ना. इसमें भी दोनों फैक्टर सेम है ना, दोनों 11 ही है. ओके फाइन. अब 11 इंटू 11 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं. किसी नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको स्क्वायर लिख सकते हैं. और ऐसे ही इस बार 11 इंटू 11 को भी 11 स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके फाइन. अब इस पूरी वैल्यू को 11 इंटू 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं. और 11 इंटू 11 क्या होता है? 121. सो 121 और स्क्वायर लगा है, सो उसको स्क्वायर लगा देंगे. अब देखिए मैंने कंडीशन क्या बोली थी कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब किसी नेचुरल नंबर की पावर 2 हो. 121 नेचुरल नंबर है, यस इट इज. उसकी पावर 2 है, यस इट इज. दैट मीन्स कि जो 14 और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है, ये. इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है. या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप पेयरिंग करना शुरू किए यहाँ पे, तो क्या ऐसा था कि कोई ऐसा फैक्टर बच गया जिसका पेयर नहीं मिला? ऐसा तो नहीं हुआ ना. सब पेयरिंग हो गई ना, 4 थे, 2 के पेयर बन गए. सो अगर पेयर्स फॉर्म हो जा रहे हैं, दैट मीन्स जो गिवन नंबर है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा. अगर पेयरिंग में कोई ऐसा फैक्टर बचता है जिसका पेयर नहीं बन पाता, इट मीन्स कि आपका गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट. Before I explain Pythagorean triplet, I want to tell you that go through all the questions related to perfect square, whether it's a word problem, it's a numerical problem. Clear your concepts related to perfect square throughout the chapter. Whatever is there related to perfect square, clear your concept. There, Pythagorean triplet now. If A, B and C are 3 numbers where C is greater than A and C is greater than B, such that A square plus B square is equals to C square, then ABC is called Pythagorean triplet. Okay, here is a condition in which you assume 3 numbers. 3 numbers आपने assume किए A, B और C. कोई भी 3 numbers नहीं है, imaginary numbers assume किए गए हैं.
जहाँ पर कंडीशन ये हमेशा ध्यान रखनी है कि जो लास्ट नंबर सी होगा वो पहले ए नंबर से, ए जो है उससे भी बड़ा होना चाहिए और सी बी से भी बड़ा होना चाहिए। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अब आगे बढ़ते हैं, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब पहले तो जो तीसरा नंबर है वो दोनों से बड़ा होना चाहिए, उसके बाद पहले दोनों नंबर का जब स्क्वायर करके उसको ऐड किया जाए तो वो तीसरे नंबर का जो स्क्वायर करने पे वैल्यू आ रही है उसके बराबर आनी चाहिए। ओके, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब जो तीनों नंबर्स आपने ए बी सी लिए हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। फाइन, अब देखिए इससे आपको कोई 3 नंबर्स दिए गए तो आप चेक तो कर लेंगे कि वेदर इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, क्योंकि आपको कंडीशंस पता है, अब ये सारी कंडीशन चेक कर लेंगे कि क्या सी ए से बड़ा है, क्या सी बी से बड़ा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो यस, इट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इट्स वेरी इजी टू चेक। अब बात आती है, कहीं पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक नंबर दिया हो, आपसे कहा जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं ना, ट्रिपलेट वर्ड सजेस्ट ओनली कि दैट देयर आर 3 नंबर्स। सो अगर आपको एक ही नंबर दिया हो, आपसे रेस्ट 2 नंबर्स पूछे जाएं तो कैसे निकालेंगे? सो सी हियर एग्जाम्पल, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज 10। अब आपका एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का दिया है वो 10 है, आपको नेक्स्ट 2 नंबर्स फाइंड आउट करने। सो सी, जो 3 नंबर्स होते हैं इस केस में, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो कौन कौन से होते हैं? 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 नंबर्स होते हैं। अब आपको जो नंबर गिवन होता है उसको आप 2m मान लेते हैं। सो देखिए 10 गिवन था तो मैंने 2m की वैल्यू 10 मान ली। यहाँ से हम ट्रांसपोज करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमें m की वैल्यू ट्रांसपोज करने पे 5 मिल जाएगी। फाइन, अब हम m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेंगे, रेस्ट 2 नंबर्स जो हमें नहीं पता है। m की जगह 5 रख दीजिए क्योंकि m की वैल्यू 5 आई है। सो 5 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 गिव्स 24। यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 25 प्लस 1 गिव्स 26। सो आपको देखिए 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या मिल गया? 5, 24 और 26, ये मिल गया ना आपको 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब आप अभी इसको अगर आपने आंसर चेक भी करना चाहते हो तो ये सारी कंडीशंस चेक करिए। सी आपका 26 है ना, 26 5 से बड़ा है, फाइन। 26 24 से बड़ा है, फाइन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अब ये भी चेक कर लीजिए आप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी अगर आप थर्ड नंबर का स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज हाउ यू टेक आउट rest 2 numbers when only 1 number from the whole Pythagorean triplet is given to you. Now solve questions related to Pythagorean triplet also.